नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। प्यारे दोस्तों, भारत देश की राजनीति हो या फिर किसी भी राज्य की राजनीति हो, आए दिन दोस्तों कुछ ऐसी खबरें आती हैं जिसका विरोध विपक्ष पार्टी या फिर सोशल मीडिया के जरिए दोस्तों बाखूबी से किया जाता है। ऐसे में दोस्तों तालिबान सोच रखने वाले लोग भी आजकल दोस्तों खबरों में है, चर्चा में बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ वक्त पहले, कुछ अरसा पहले योगी आदित्यनाथ जी तालिबानी सोच के बारे में जिक्र करते थे और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दोस्तों देश के प्रधानमंत्री मोदी जी भी गुड तालिबान बैड तालिबान की कवायद करते दिखाई पड़ते थे। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा हुआ पिछले 2 दिनों में, जिस ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से मोदी जी और योगी जी दोस्तों दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा सोशल मीडिया पर कहते नहीं ट्रोल किए जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है दोस्तों कि ऐसा क्या मोदी जी ने और योगी जी ने साथ में ऐसा क्या कारनामा कर दिया जिसके साथ में बीजेपी पार्टी के साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश की मौजूदा बीजेपी पार्टी योगी आदित्यनाथ जी आप यूं कह सकते हैं, देश की बीजेपी पार्टी यानी मोदी जी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी भी दोस्तों बाखूबी से ट्रोल किए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हम चर्चा कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी ने कभी चर्चा किया था, कभी जिक्र करते थे दोस्तों कि जो लोग तालिबानी सोच रखते हैं, तालिबान भारत को बनाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनके पिछवाड़े पर यानी पीछे इतने डंडे गिरेंगे कि दोस्तों तालिबान सोच जो उनके दिमाग में है बिल्कुल बाखूबी अच्छी तरीके से बाहर निकल जाएगी और घरों पर बुलडोजर चलाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसमें योगी आदित्यनाथ सरकार बाखूबी आगे रहती है, आप जानते भी होंगे। लेकिन दोस्तों पिछले 2 दिनों में जब से तालिबान के दोस्तों आप यूं कह सकते हैं मंत्री महोदय भारत देश की दोस्तों विजिट पर, यात्रा पर, आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, तब से दोस्तों देश की राजनीति कुछ अलग ही मुद्दे पर चल रही है। यानी विपक्ष पार्टी मोदी जी के पुराने भाषण हो, योगी जी के पुराने भाषण हो, सबको निचोड़ निचोड़ कर दोस्तों सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है और चुटकी लिया जा रहा है कि मोदी जी, योगी जी जिस तालिबान की बुराई करते फिरते थे, आज उसी तालिबान के मंत्री की दोस्तों कहते नहीं सेवा करते यानी दिखाई पड़ रहे हैं। उसी तालिबान मंत्री की दोस्तों आप यूं कह सकते हैं जी हजूरी करते दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में तालिबान के मंत्री जी को जाना था। हालांकि मंत्री जी गए जरूर, लेकिन ताजमहल देखने से इनकार कर दिए। और सबसे बड़ी खबर तो यह बनी थी दोस्तों, जब कल की डेट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका आया तो तालिबान में आप जानते होंगे दोस्तों महिलाओं के ऊपर किस तरीके से अत्याचार हुआ था। जब दोस्तों अफगानिस्तान पे आप यूं कह सकते हैं पूरी तरीके से तालिबान ने कब्जा किया, तो तालिबानी सोच ने किस तरीके से महिलाओं पर, बेटियों पे, बच्चों पे दोस्तों अत्याचार किया और इस कदर अत्याचार किया दोस्तों पूरे दुनिया भी दोस्तों देखकर चीजों को दंग रह गई थी, कहते नहीं परेशान हो गई थी। वही तालिबान सोच दोस्तों यानी जबरन कब्जा करने वाली जो सोच है, उसी का विरोध कभी उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी भी करते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री महोदय जी की पुलिस प्रशासन तालिबान के मंत्री जी के आगे पीछे साए साए हूटर बजाते हुए दोस्तों हुई हुई पूरे उत्तर प्रदेश का चक्कर कटा रही है। यानी आगरा विजिट करा रही, इधर उधर शहरों में ले जाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, बाकायदा से दोस्तों आप यूं कहते नहीं मेहमान नवाजी कर रही है। लेकिन जब बात आती थी दोस्तों तालिबानी सोच की, तो योगी आदित्यनाथ ही भरे संसद में उन लोगों का जिक्र किए जो तालिबान का समर्थन करते थे। उन दिनों आप जानते होंगे दोस्तों जैसे भारत में फिलिस्तीन के समर्थन में बहुत सारे लोग उतरे, गाजा के समर्थन में बहुत सारे लोग उतरे, ऐसे बहुत कुछ दोस्तों वाकये हुए जिसके समर्थन में लोग आते रहते हैं, अक्सर दिखाई पड़ते हैं। यहां तक कि जब भी कोई रैली होती या कुछ भी कोई हिंदुओं का त्योहार आता तो आपने देखा होगा पाकिस्तान के भी समर्थन में लोग दिखाई पड़ जाते हैं। मतलब उन्हीं लोगों को दोस्तों सुनाने के लिए योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा क्वेट कहा था कि जो तालिबानी सोच रखते हैं लोग रखते हैं, सुधर जाए, नहीं बहुत जल्द से जल्द हम अपने तरीके से उनको सुधारेंगे। लेकिन दोस्तों अब योगी आदित्यनाथ जी से पूछना है, जो कहते थे कल तक कि महिलाओं, बेटियों पर अत्याचार करने वाले तालिबान की सोच बहुत ही घटिया है, आज उसी तालिबानी मंत्री की जी हुजूरी करने में, मेहमान नवाजी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। मोदी सरकार जी हजूरी करने में, मेहमान नवाजी में दोस्तों कोई कसर नहीं छोड़ रही है। क्यों? क्योंकि तालिबान के विदेश मंत्री हैं, वो तो वही हालात हो गए दोस्तों सनफ सरदार वाली कहानी।
भले ही दुश्मन है दोस्तों, लेकिन आपकी दहलीज आपके आंगन में आया है तो दोस्तों उसकी सेवा खातिरदारी करनी पड़ेगी। बस कुछ कहानी ऐसी ही चल रही है। बस दुश्मन में दोस्तों यहाँ पे वहां फिल्मी डायलॉग थे, फिल्मी कहानी थी, फिल्मी कैरेक्टर थे। यहाँ पे दोस्तों तालिबानी सोच रखने वाले व्यक्ति की दोस्तों जी हजूरी की जा रही है। अब आप सोचिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में तालिबान के मंत्री ने साफ साफ कहा था कि कोई भी महिला पत्रकार हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। सोचिए, जहां पर महिलाओं के कहते नहीं, महिलाओं के विकास के बारे में बात की जाती है, जहां पर महिलाओं के हमेशा हर क्षेत्र में हर फील्ड में अग्रसर रहने की बात कही जाती है, वहां पर तालिबानी सोच देखिए कि महिलाओं को दोस्तों इंटरव्यू में दोस्तों आप यूं कह सकते हैं कोई भी महिला को शामिल करने से इनकार कर दिया जाता है। तालिबान मंत्री कहता है कि हमारे इंटरव्यू में, हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी भारतीय महिला, कोई भी महिला पत्रकार, भारतीय की बात छोड़िए कहीं की भी हो, महिला पत्रकार शामिल नहीं होगी। और बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार दोस्तों बाखूबी से इसको पालन करवाती है। मतलब एक तरफ महिला उत्थान की बात मोदी जी करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को दबाया जाता है क्योंकि उनका मेहमान खुश रहे, नाराज ना हो। वैसे दोस्तों तालिबान से हमें क्या मिल रहा है ये हम तो नहीं जान सकते, नहीं बता सकते। मोदी सरकार ही बताएगी कि तालिबान से हमें क्या फायदा क्या नुकसान हो रहा है। पहले कभी हुआ करता था सोने चांदी जो भी हो सकते थे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लेकिन आज की डेट पर तालिबान से क्या फायदा क्या नुकसान, क्या नफा नुकसान है, ये तो मौजूदा भारत सरकार ही बता सकती है। भारत सरकार की विदेश मंत्रालय यानी एस जयशंकर प्रसाद जी बता सकते हैं कि किस तरीके से तालिबान के तालिबानी सोच रखने वाले मंत्री के कहने पर भारत की महिलाओं को यानी एंकर को, पत्रकारों को, मीडिया को दोस्तों, महिला मीडिया को शामिल नहीं किया जाता, ना ही इंटरव्यू में, ना ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, किसी में दोस्तों शामिल नहीं किया जाता। इसका मकसद यही था कि सोच तालिबानी थी। और वही तालिबानी मंत्री दोस्तों कहता है हम जाकर भारत के ताजमहल को नहीं देखेंगे, पता नहीं क्यों, ये तो मंशा उसकी थी, क्या सोच था, सोच उसकी कैसी है ये तो भगवान ही जाने। लेकिन दोस्तों हमारे देश के नेता भी अपने बड़बोलेपन के चक्कर में, कारण में अपनी ही छीछा लेदर कर बैठते हैं। ऐसा ही कुछ योगी आदित्यनाथ ने दोस्तों और मोदी सरकार ने भी कर रखा। कभी तालिबान की दोस्तों कहते नहीं छीछा लेदर, कभी तालिबान की टांग खींचने वाले योगी आदित्यनाथ जी, तालिबान के नाम पर चुटकी लेने वाले योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी आज दोस्तों खुद चुटकी के पात्र बन गए हैं। लोग सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इनकी वीडियो ट्रेंडिंग में कर कर दोस्तों वीडियो वायरल कर रहे हैं कि कभी योगी जी तालिबान सोच रखने वाले व्यक्तियों को कहते नहीं न्याय दिखा रहे थे, न्याय की पाठ पढ़ा रहे थे, आज खुद योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस प्रशासन तालिबान सोच रखने वाले मंत्री की सेवा कर रहा है। और दोस्तों हूटर शहर में हुई हुई बजाते हुए मंत्री महोदय को कोई तकलीफ ना हो, पुरजोर मेहमान नवाजी करने में कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों ये बड़बोलापन ही तो है हमारे देश के मंत्रियों का। उनको पता नहीं होता कि आने वाले समय में क्या होगा, हम किस कदर बदल जाएंगे, किस कदर हमें समय वक्त आएगा, कैसा वक्त आएगा, क्या क्या दिखाएगा, ये कभी सोचा भी नहीं था। और इसी बड़बोलेपन में दोस्तों योगी आदित्यनाथ जी तालिबान पर चुटकी लिए थे, मोदी जी भी इसी बड़बोलेपन की वजह से दोस्तों तालिबान पर चुटकी लिए थे। आज तालिबान के मंत्री की जी हुजूरी करने के चक्कर में अपना ही छीछा लेदर कराने में एक कहते नहीं एकजुट हो गए हैं, लग गए हैं। और आप जानते हैं विपक्ष पार्टी इन चीजों में कभी कोई कसर छोड़ता नहीं, कोई भी विपक्ष हो, चाहे बीजेपी विपक्ष में हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टियां हों दोस्तों, नेताओं की टांग खींचने में, किसी तरीके से किसी की इज्जत या क्रेडिट को धूमिल करने में कोई किसी की कोई कहते नहीं कसर नहीं छोड़ता। पुरजोर कोशिश हर कोई कर रहा था, कर रहा है, करता रहेगा। दोस्तों आप तालिबान की जो ये सोच रखे हैं मंत्री महोदय जी या फिर योगी आदित्यनाथ जी जो तालिबान के ऊपर चुटकी लिए थे, तालिबानी सोच पर जो कभी बोल गए थे बड़बोलेपन की वजह से, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं जरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम चर्चा करेंगे बात देश के मुद्दे में, अदर भी चीजों के बारे में जिक्र करेंगे, पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय